लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर शास्त्री के पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। ऐसे में सब उन्हें मुंशी जी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी कर ली थी। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने के हुए तब दुर्भाग्य से उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गई। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उसके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी मां का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए नन्हे ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से हुई। शास्त्री जी ने अपने नाम के साथ जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया। बाद के दिनों में मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जिसने एक क्रांति को पूरे देश में प्रचंड किया। उनका दिया हुआ एक और नारा जय जवान जय किसान तो आज भी लोगों की जुबान पर है। भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के एक कार्यकर्ता के रूप में लाल बहादुर थोड़े समय यानी कि 1921 के लिए जेल गए। रिहा होने पर उन्होंने एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ वर्तमान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया और स्नातकोत्तर शास्त्री शास्त्रों का विद्वान की उपाधि पाई। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कई बार जेल की यात्रा भी की। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। शास्त्री जी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद वल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारतीय सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में रहते हुए ही नेहरू जी के साथ उनकी निकटता बढ़ी। इसके बाद से शास्त्री जी का कद निरंतर बढ़ता चला गया और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक पहुंच गए। 1961 में गृह मंत्री के प्रभावशाली पद पर नियुक्ति के बाद उन्हें कुशल मध्यस्थ के रूप में प्रतिष्ठा मिली। 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू के बीमार पड़ने पर उन्हें बिना किसी विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया और नेहरू की मृत्यु के बाद जून 1964 में वे भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूरी तरह से व्यावहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप थे। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो शास्त्री जी का शासन बेहद कठिन रहा। भारत की आर्थिक समस्याओं से प्रभावी ढंग से न निपट पाने के कारण शास्त्री जी की आलोचना भी हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के विवादित प्रांत पर पड़ोसी पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध में उनके द्वारा दिखाई गई दृढ़ता के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के साथ युद्ध न करने की ताशकंद घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। ये तो हुई बात लाल बहादुर शास्त्री जी की। अब बात करते हैं उनकी, जिनकी वजह से 2 अक्टूबर को अपना सही नाम गांधी जयंती प्राप्त हुआ। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमारा देश महान स्त्रियों और पुरुषों का देश है, जिन्होंने देश के लिए ऐसे आदर्श कार्य किए हैं जिन्हें भारतवासी सदा याद रखेंगे। कई महापुरुषों ने हमारी आजादी की लड़ाई में अपना तन, मन, धन, परिवार सब कुछ अर्पण कर दिया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी युग पुरुष थे।
जिनके प्रति पूरा विश्व आदर की भावना रखता था। इस महापुरुष का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। आपका पूरा नाम मोहनदास था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। माता पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव वाली अत्यंत सरल महिला थी। मोहनदास के व्यक्तित्व पर माता के चरित्र की छाप स्पष्ट दिखाई दी। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में पूर्ण करने के पश्चात राजकोट से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ये वकालत करने इंग्लैंड को चले गए। वकालत करके लौटने पर वकालत प्रारंभ की। एक मुकदमे के दौरान इनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां भारतीयों की दुर्दशा देख बड़े दुखी हुए। उनमें राष्ट्रीय भावना जागी और वे भारतवासियों की सेवा में जुट गए। अंग्रेजों की कुटिल नीति तथा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किए। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी ने अंग्रेजों से विरोध को प्रकट करने के लिए सत्याग्रह को अपना प्रमुख अस्त्र बनाया। सत्य अहिंसा रूपी अस्त्रों के सामने अंग्रेजों की कुटिल नीतियां तथा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किए। गांधी जी के उच्च आदर्शों एवं सत्य के सम्मुख नहीं झुकने की परंपरा से वे हमारा देश छोड़कर चले गए। इस प्रकार हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। गांधी जी ने अछूतों का उद्धार किया, उन्हें हरिजन का नाम दिया। भाषा, जाति और धर्म संबंधी भेदों को समाप्त करने का आजीवन प्रयत्न किया। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया। सूत काटने, सब धर्मों को आदर से देखने तथा सत्य अहिंसा को जीवन में अपनाने की शिक्षा दी। गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। उन्होंने प्रेम और भाईचारे की भावना से भारत की जनता के हृदय पर राज किया। वे देश में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। भारत की आजादी के पश्चात देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ, भारत व पाकिस्तान। इस बात का उन्हें बहुत दुख पहुंचा। हमारा दुर्भाग्य था कि इस नेता का मार्गदर्शन हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक समय तक नहीं पा सके और नाथुराम गोडसे नामक व्यक्ति की गोली से 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की जीवन लीला समाप्त हो गई। एक भविष्य दृष्टा, युग दृष्टा हमारे बीच से चला गया। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके आदर्श सिद्धांत हमें सदैव याद रहेंगे। उनका नाम अमर रहेगा। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट दिल्ली पर बनी हुई है। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए खबरें इंडिया और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।